मेवक हो गए, सिर्फ मेवा खा रहे हैं और 20% से काम चल रहा है। कोई भी काम चले तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आया, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, पुकट होके आगे जा रहा, तो लोगों के लिए बचेगा क्या? तो जो करप्शन है उसको बोलता महाराष्ट्र न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत। इस वक्त हमारे साथ हमारे ताल्लुक़े की मशहूर शख्सियत डॉक्टर अजीत काकड़े पाटिल सर है, जो कि यहाँ पे फ़िलहाल में अभी काफ़ी चर्चा में हैं और स्टूडेंट के दिल की धड़कन है फ़िलहाल में, क्योंकि यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस सर लेते हैं। यानी यूपीएससी एमपीएससी मोटिवेशनल स्पीचर है आप, और सर के लाखों फॉलोअर्स है। जैसा कि हमने परसों यूट्यूब के माध्यम से हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनकी कुछ न्यूज़ कवर की थी और काफ़ी लोगों ने देखे उसको, और ख़ास करके स्टूडेंट ने देखे और बहुत से उसको लाइक आए। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सर ने भी अपना नामांकन अर्ज यहाँ पर भरा है, जो कि जरांगे पाटिल के समर्थक है। जरांगे पाटिल के बहुत से समर्थकों के यहाँ पे फॉर्म है, लेकिन सर काफ़ी चर्चा में है फ़िलहाल में, क्योंकि सर वेल एजुकेटेड शख्सियत है और यूपीएससी एमपीएससी जो बच्चों के करियर गाइडेंस रहते हैं उसमें सर जो है तो मोटिवेशनल स्पीचर है। बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं उनको, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। चलिए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम उनसे बात करते हैं। बहुत सी चीज़ों से आज यहाँ का जो मतदार संघ है वंचित है, इसी लोगों में चर्चा है। जैसे कि ग्राउंड की अगर रिपोर्ट निकाले तो बहुत सी जो सुविधा है उससे लोग वंचित है। जैसा कि एजुकेशनल सर की फील्ड है, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज होने चाहिए, टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए टेक्निकल फील्ड के, तो ऐसी कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं है। बच्चे मुंबई, पुणे, हैदराबाद या फिर औरंगाबाद ऐसी जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर जाके जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो सीखते हैं। बच्चों की यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी मांगनी है कि यहाँ पर वेल एजुकेटेड शख्सियत यहाँ के मतदार संघ में होनी चाहिए और विधानसभा में जाके एक्स्ट्रा फंड लाके इस एरिया को डेवलपमेंट करना चाहिए। सर की क्या स्ट्रेटजी है, सर के आगे के क्या प्रोग्राम्स है, सर की क्या भूमिका है, सर की क्या सोच है इस विधानसभा को लेकर, इस विधानसभा चुनाव को लेकर और यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। चलिए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर से हम बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कवर करने के लिए। तो देखिए, जो बात ऐसी है की काही वर्षांपासून, काही अनेक दिवसांपासून मराठा समाजासमोर एक प्रश्न होता, जगावं की मरावं? जगावं दुनियेच्या उकड्यावरच्या उष्ट्या पत्रावळीवरचा खरकटा तुकडा बनून, की फेकून द्यावी देहाची लक्तरे त्यात गुंडाळलेल्या जाणीवेंच्या यातनेसह मृत्यूच्या काळ्या डोहात? अशा परिस्थितीमध्ये एक आशेचा किरण संघर्ष होता माननीय जरांगे पाटील यांच्या स्वरूपात मराठा समाजाला मिळाला आणि मराठा समाज ताकदीनं त्यांच्यासोबत उभा राहिला। अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा जरांगे पाटील एक मराठा समाजाची चळवळ उभी केली, त्याच्यामध्ये एक भाग म्हणून आरक्षणाची मागणी त्यांनी केली। पण तुम्ही बघितलं असेल, सरकारने फक्त आणि फक्त त्या ठिकाणी टोलवाटोली करण्याचं काम केलं आणि त्याच उद्देशानं की मराठा समाजाची ही जी काय चळवळ चालू झालेली आहे त्याचा एक भाग म्हणून माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांना बाय फोर्स राजकारणाचा एक पर्याय अवलंबण्याची परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे। आणि त्याच परिस्थितीच्या अनुषंगानं मला इथं शेक्सपियरचं एक कोट आठवतं, आय मस्ट बी क्रुएल ओनली टू बी काइंड। मला खूप कठोर व्हावं लागेल चांगलं होण्यासाठी। त्याच पद्धतीनं हा निर्णय जरांगे पाटलांना कदाचित घ्यावा लागू शकतो की ज्या ठिकाणी ते उमेदवार देतील। आणि त्याच माध्यमातून मी डॉक्टर अजित दिगंबर काकडे संघर्ष योद्धा माननीय जरांगे पाटील यांच्याकडून इच्छुक उमेदवार म्हणून मी परवा दिवशी फॉर्म भरलेला आहे। त्या फॉर्मची आज स्क्रुटिनी पण झालेली आहे, माझा फॉर्म ॲक्सेप्ट पण झालेला आहे आणि आता पुढील दिशेची आम्ही वाट बघतोय की माननीय जरांगे पाटील आम्हाला 1 तारखेनंतर काय निर्देश देतात। जर ते म्हटले की लढायचं तर लढणार आहे, एखाद्याला पाडायचं तर पाडणार आहे, आणि ते जर म्हणले एखाद्याला सपोर्ट करा तर आम्ही सपोर्ट करणार आहे। आणि आम्ही सर्व मराठा बांधव, सर्व समाज एकत्रपणे एका ताकदीने माननीय जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी उभे आहोत। दुसरा प्रश्न तुम्ही विधानसभेच्या बाबतीमध्ये परतूर म्हणता, विधानसभेच्या बाबतीत मांडला। बेसिक गोष्टी तर खूप आहेत अजून, की परतूर सारख्या शहरामध्ये एक बेसिक टॉयलेट नाही हो। एक महिलेला जर टॉयलेटला जायचं असेल तर खूप मोठी अडचण त्या ठिकाणी होते। म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात जर आपल्याला एक साधे टॉयलेट बांधता येत नसेल तर याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव मला असं वाटतं की कुठल्याही नागरिकासाठी कुठल्याही देशामध्ये अजिबात असू शकत नाही। आपली कंपॅरिझन डायरेक्टली आफ्रिकन कंट्रीज, केनिया आहे, उगंडा आहे, कोस्टारिका आहे, त्या देशांसोबत होऊ शकतं। त्यामुळे मला असं वाटतं की पहिले तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे। आणि काय लागतं बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर? तुम्हाला रस्ते चांगले लागतात, वीज वेळेवर लागते, पाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे आणि शिक्षणाचा भाग, आरोग्याचा भाग या सगळे असले पाहिजे। यासोबत एक सिंपल गोष्ट तुम्हाला सांगतो,
परतूरमध्ये ITI आहे, ITI बरोबर आहे, ट्रेनिंग दिली जाते. एक सिंपल गोष्ट जर केली ना की संभाजीनगर असेल किंवा सेंद्रा MIDC असेल त्या ठिकाणी ITI कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन वो टीचर वगैरह यहाँ पर नहीं आते, यानी जो बेसिक जो एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलता, यानी जो लोक प्रतिनिधि का ध्यान उस पर नहीं होने की वजह से ये सब मामले चल रहे, ऐसा स्टूडेंट का बोलना है. नहीं वही बोल रहा मैं. ITI मैं क्या बोल रहा, ITI है ना, तो ITI जब बच्चे करने के लिए आते तो कोई जो फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है उसके साथ हम टाइप कर सकते हैं. उसको अप्रेंटिसशिप बोल के एक स्कीम भी है गवर्नमेंट की, वहाँ से गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करता है. तो अगर वहाँ पे टाइप किया और वो इंडस्ट्री को जो स्किल्स की ज़रूरत है अगर वो बच्चों को ITI के माध्यम से दी तो उनको नौकरी ऑटोमेटिकली मिलने वाली है ना. नौकरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. वो एज अ पार्ट ऑफ 2 प्रकार होते हैं, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, बिफोर ट्रेनिंग होता है. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है. तो उनको नौकरी 100, 200, 500 जो भी 1 साल में मिलेंगे, 5 साल में लगभग 2-2.5 हज़ार यहाँ पे नौकरियाँ जनरेट हो सकती है. उसके लिए कोई एडिशनल फंड की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी योजना की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन सिर्फ उसके लिए होना कि सुशिक्षित उम्मीदवार होना, उसको बेसिक चीज़ें समझ में होना. और यही भूमिका लेके मैं इस परतूर मंडा मतदार संघ में इच्छुक उम्मीदवार भर के फॉर्म भरा है. जैसा कि सर यहाँ पर जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है वो भी काफ़ी बोगस तरीके से चलते, एक्सटर्नल एजुकेशन बच्चों का हो जाता, यानी बच्चे कॉपी करके पास होते बोलो, या फिर एक्सटर्नल खाली ऐसी बस बाहर एजुकेशन हो रहा जो बेसिकली उनको मिलना चाहिए. जैसा कि आप मोटिवेट करते और टीचर भी मोटिवेट, वो सारी चीज़ें उससे बच्चे वंचित रहते. उस ताल्लुक से आपका क्या? देखो अभी मैं भी खुद यहीं पढ़ा लिखा हुआ. लाल बहादुर से मेरा शिक्षण हुआ था, 10वीं में 5वां था और 12th में साइंस फैकल्टी में तालुके में पूरा मैं फर्स्ट था. मुझे पता है क्या चलता है क्या नहीं. यही बात है कि अगर आप थोड़ा एजुकेशन पे फोकस करेंगे, वीकली वंस इन 15 डेज 1 मंथ जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल के उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे और उनको क्या चाहिए, अगर वो चीज़ें दे देंगे ना तो एजुकेशन का लेवल भी बढ़ेगा और यहाँ से जो यूथ पास आउट होके जाएगा ना उसको नौकरी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. नहीं तो फिर हर एक आज इंजीनियर लो या कोई भी लो, वो पास होने के बाद भी कंपनी में जाने के बाद 1 साल 2 साल तक उसको ट्रेनिंग ही रखते क्योंकि उसके स्किल्स के एडजस्ट नहीं है. तो सिंपल चीज़ ये करनी है, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी का है और जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की इंडस्ट्री की उसके साथ सिर्फ टाइप करना है. और ऐसा भी नहीं है पूरा सिलेबस, 6 महीने तक उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे दी ना तो नौकरी का भी सवाल हो जाएगा. और ये एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है. मेरा ऐसा समझ है जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होता उस एरिया की, उस लोगों की, उस समाज की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. तो एजुकेशन विल बी माई प्रायोरिटी इफ आई बिकम MLA ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है जो आपने उठाया एजुकेशन. सर हेल्थ के सिस्टम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ग्रामीण रुग्णालय यहाँ पर जिसे रूरल हॉस्पिटल हम कहेंगे, वहाँ पर भी कुछ खास सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती, डॉक्टर टाइम पे आते नहीं. उस ताल्लुक से आपकी क्या भूमिका? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अभी खुद मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बहुत से दोस्त मेडिकल ऑफिसर बोल के भी जॉब करते. प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई MBBS करके पास हो रहा है तो वो नहीं सोचेगा कि मुझे परतूर में रहना है. क्यों? परतूर में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर परतूर में अच्छे से स्कूल होंगे, परतूर में अच्छे से रोड होंगे, सिक्योरिटी होंगी, सेफ्टी होंगी तो जो डॉक्टर्स है वो यहाँ रहेंगे. जब तक डॉक्टर्स यहाँ नहीं रहेंगे आप कितना भी बड़ा हॉस्पिटल करो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरी बात रही जो बेसिक हेल्थ के लिए लगता है, जो दवाइयाँ हैं, जो टैबलेट्स वगैरह है, उसका भी इनसफिशिएंसी होना एक बहुत बड़ी चीज़ है. और इसका रीज़न है कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनका उस पर ध्यान नहीं है. आज अगर आप जाके रैंडमली जाके देखोगे ना कोई डॉक्टर ही प्रेजेंट नहीं है. पूरे डॉक्टर रहते जालना में या संभाजीनगर में और ड्यूटी लगाई है परतूर में. परतूर है, मंटा है, आष्टी है, सातोना है, नेर शेवली है, कहीं पे भी आप जाके देखो यही बात है. तो पहला ये करना है कि डॉक्टर से बातचीत करना है कि भाई आपको यहाँ क्या कम है, आप यहाँ पे क्यों नहीं रहते. और वो रीजंस पे अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे काम किया तो डॉक्टर यहाँ पे रहेंगे. अगर डॉक्टर यहाँ पे रहेंगे तो दवाइयाँ सब टाइम पे मिलेगी और मरीजों की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी. जैसा कि लोक प्रतिनिधि का छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के लोक प्रतिनिधि का बिल्कुल भी आम लोगों पर, आम नागरिक पर ध्यान नहीं होने की वजह से, जैसा कि ग्राउंड पे होना ज़रूरी है. लोक प्रतिनिधि बोले तो जनता का सेवक, जनता ने अपनी सेवा के लिए जनता उसे चुनती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है वो ग्राउंड पे नहीं है. इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से और यहाँ के
जो नागरिक है उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कही है। जैसा कि ऑफिशियली अगर बात की जाए तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके लिए भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काम चुकार जो अधिकारी रहते, कर्मचारी रहते, उनके वजह से भी काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है जिसमें लाखों करोड़ों का जो आम नागरिक है, जो आम जनता, जो गरीब लोग है, उनका फ़ायदा होता है, वो उससे वंचित रहते और चोर लोग उसका फ़ायदा उठाते। उस ताल्लुक से आपकी क्या सोच है? आपने बहुत सही लफ्ज लिया था। सेवक होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मेवक हो गए, सिर्फ मेवा खा रहे हैं और 20% से काम चल रहा है। कोई भी काम चले तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आया, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उकट होके आगे जा रहा, तो लोगों के लिए बचेगा क्या? तो जो करप्शन है उसको सिस्टमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। एक दिन या 2 दिन में, 1 साल 2 साल में ये खत्म होने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोक प्रति ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया, करप्शन खुद जीरो टॉलरेंस बोल के कंसेप्ट है, जीरो टॉलरेंस, उन्होंने अगर खुद जीरो टॉलरेंस रखा तो जो बाकी लोग अधिकारी काम कर रहे हैं वो तरीके से काम करेंगे, लोगों तक योजना जाएंगी। योजना से मेरे पास एक छोटीशी गोष्ट मला आठवली की एका घरामध्ये एक जुळे मुलं जन्माला येतात, एक मुलगी आणि मुलगा। मुलीचं नाव ठेवत असते योजना, मुलाचं नाव असतं विकास। आणि हळूहळू दोघं जण लहान होत असताना त्यांची आई काय करायची की म्हणायची, योजना तू काय कर की जो विकास आहे त्याला दूध दे जा, तू भाजी भाकरी खात जा। तर विकास जो होता तर तो साधा बोळा होता, योजना थोडी चॅप्टर होती। योजना स्वतः दूध पिऊन घ्यायची आणि विकासाला फक्त भाजी भाकरी द्यायची। काही वर्षानंतर अशी परिस्थिती झाली, योजना खूप मोठी झाली, विकास लहान राहिला। आणि मला असं वाटतं हीच परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये परतूर मंठा मतदारसंघामध्ये झाली। इथल्या योजना वाढत गेल्या, विकास मात्र खुंटत राहिला, विकास मात्र कुपोषित झाला। खैर, स्टूडेंट के लिए, जनता के लिए जो आपको मतदान करेंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उन्होंने कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए सर? जैसा कि मैंने तो बेसिकली पहले न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा कि यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि आपके जैसा वेल एजुकेटेड शख्सियत यहाँ पर होनी चाहिए ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन, हेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया ये चीज़ों पे खर्च करती है, लेकिन आम लोग हमेशा देखा जाए तो इससे हमेशा वंचित ही रहती है। हे बघा, प्रश्न हा आहे की माझी तर कधी आमदारकीची इच्छा नाही आहे किंवा आजही नाही आहे, पण आणि मराठा समाजाची माननीय मनोजदादा जरांगे पाटलांची पण इच्छा नाही आहे। पण जर मराठा समाजाचे प्रश्न, आरक्षण हे एक सिस्टीमचा भाग म्हणून विधानसभेमध्ये जाऊन सुटत असतील तर ते मात्र आम्ही 100% करणार। आणि तोच एक, जर मी उमेदवार असो किंवा नसो, प्रत्येक मतदारानं आपलं मतदान केलं पाहिजे आणि मतदान करत असताना सुशिक्षित, ज्याला आपल्या योजनांची माहिती आहे, ज्याला योजना कळू शकतात आणि ज्याला लोकांच्या परिस्थितीची जाणीव आहे, ज्याला शेतकऱ्याची जाणीव आहे, ज्याला व्यापाऱ्याची जाणीव आहे, ज्याला 12 बलुतेदाराची, 18 आलीदारांची जाणीव आहे, त्या माणसाला निवडून दिलं पाहिजे आणि त्या माणसाला निर्णय घेता आले पाहिजे। परिस्थिती ती इथे एवढी वाईट आहे, काही लोक नुसते कोटीमध्ये बोलतात, मला वाटतं पाठ करून बी सांगावं कोटीमध्ये किती शून्य येतात, 1 कोटीमध्ये, एवढी वाईट परिस्थिती आहे। आणि मला वाटतं कुठल्याही मतदारसंघाचं हे दुर्दैव आहे की आपण अशा लोकांच्या हातात सत्ता देतो, काही प्रलोभनांना त्या बळी पडून किंवा काही पैशांना बळी पडून आणि आपलं पूर्ण 5 वर्षाचं भवितव्य आपण टांगणीला टाकतो। माझं सगळ्यांना एकच विनंती असेल, मला नाही कोणालाही मतदान करा, पण जो माणूस तुम्हाला न्याय देऊ शकतो, जो तुमचे प्रश्न मांडू शकतो, जो तुमच्यासाठी लढू शकतो, जो तुमच्यासाठी भांडू शकतो आणि वेळ प्रसंगी गरज पडली तर तुमच्या सोबत उभा राहू शकतो, अशा लोकप्रतिनिधींना तुम्ही निवडून दिलं पाहिजे। एवढी जैसा कि जरांगे पाटिल जितने भी उम्मीदवार देंगे, कम से कम 100 से 110 उम्मीदवार महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल के चुन के आएंगे, इस तरह की भी जानकारी हमें मिली है। सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को मैसेज दिया है। और भी ऐसी न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए बोलता महाराष्ट्र।